हनुमान जी परम ज्ञानी है, बलवान है, बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, लेकिन उसके बाद भी रावण के सामने विनती करते हुए हाथ जोड़े हुए खड़े। तो किसी ने कहा रावण के सामने हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, पर हनुमान जी बड़ा प्यारा संकेत देते हैं, भैया भले ही कोई कितना खराब हो गए, अत्याचारी हो गए, पापाचारी हो गए, हमको साम दाम दंड भेद सब अपनाना, दंड बाद में देना है, पहले तो उसे समझाना ही है, विनती ही करना है। विनती से ना माने तो फिर गिनती करें। हाँ, जब कोई विनती से ना माने तो गिनती। ताला चाबी से ना खुले तभी तोड़ा जाना चाहिए। तो रावण से हनुमान जी कह रहे कि मानो, अभिमान को त्यागो, चलो राम जी के चरणों में। रावण कहता कौन राम? तब हनुमान जी कहते जिनके कारण काल भी डरता, जिन्होंने संसार को बनाया, रावण तुम उनसे बैर मत करो, उनसे दुश्मनी मत करो, चलो जानकी जी को ले चलो, उनके चरणों में छोड़ दो और क्षमा मांग लो। अगर तुम राम जी से क्षमा मांग लो, पता है क्या होगा? रावण बोले जरा बताओ क्या होगा? आप लंका का अचल राज्य करोगे, कोई तुम्हें हटा नहीं पाएगा, हमेशा बने रहोगे लंका के राजा। तो रावण हंसता हुआ बोला क्या तुम्हारे उनके कारण हम राजा बने हैं? हमारी भुजाएं देखो, हम अपने बल पर राजा बने हैं। अभिमान में भरा हुआ रावण बोला हंस करके, बताओ तो हमको बंदर मिला है बड़ा ज्ञानी बंदर मिला। रावण बोला हमारी सुनो, तुम हमें सिखा रहे हो, तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई, तुम जल्दी मरने वाले हो बंदर, हम बैठे हम तुम्हें खा जाएंगे, मार डालेंगे। हनुमान जी हंस के बोले सुन रावण, तुम हमसे कहते हो कि हम मरने वाले हैं, सेम टू यू, तुम मरने वाले हो और जल्दी निपटने वाले हो, आओ ये उल्टा ही होने वाला है, हम नहीं मरने वाले, तुम मरने वाले हो। आहा, रावण बड़ा नाराज हो गया। जैसे ही नाराज हुआ खिसिया गया, कोई आओ इस बंदर के प्राण ले लो, मार डालो बंदर को। तो किसी ने हनुमान जी से कहा लो मारने वाली बात चलने लगी, अब तो मर ही जाओगे। हनुमान जी बोले हमें चिंता नहीं है। बोले क्यों? हनुमान जी बोले हम नहीं डरेंगे, मारने वाला भी भगवान है, बचाने वाला भी भगवान है। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कौन बचाएगा? बोले देख लो राम जी ने भेज दिया होगा, और हुआ भी वही। रावण बोला मार डालो, लेकिन जैसे ही इतने ही कहा मारो, उसी समय सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी आ गए। विभीषण जी बोले रोको रोको रोको, मारो मत। रावण बोला क्यों ना मारे? विभीषण जी बोले नीति विरोध ना मारिए दूता, नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए, कुछ और दंड दे दो। हनुमान जी मन ही मन बोले जय हो प्रभु, आप नहीं आ पाए तो अपने भगत को भेज दिया। और सच भी यही है, भारत के लोगों एक बात कान खोलकर सुन लो, जब भगवान रक्षा करने नहीं आ पाता है, परमात्मा जब रक्षा करने नहीं आ पाते हैं, तो देश की धर्म की रक्षा करने के लिए वो महात्माओं को भेज देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, जब परमात्मा नहीं आ पाते तो महात्मा को भेज देते। बोलो सीताराम। सुनत निशाचर मारन धाये, लेकिन उसी समय विभीषण जी आए, सचवन सहित विभीषण आए। उसी समय विभीषण जी आ गए, मत मारो, नीति के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए। तो रावण बोला करें क्या? और कोई दंड दिया जाए, बानर को मारा ना जाए, क्या दंड दिया जाए? अब मन ही मन हनुमान जी सोचने लगे हे भगवान, विभीषण जी ने कह तो दिया कि और दंड दे दिया जाए कुछ, और कहीं ऐसा ना हो रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद आ जाए और हमारे भी नाक कान काट के भेज देवे, तो क्या लंका में हम राक्षसों से नाक कान कटवाने हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, हे सरस्वती माता कुछ उपाय करो। तो रावण बोला चलो एक काम करो। बोले क्या? इस बंदर को अंग भंग कर दो। अब अंग भंग कह दिया पर नाम नहीं लिया, नाम ले लेते तो बात बन जाती। अंग भंग कर दो पर नाम नहीं लिया, कौन सा अंग भंग कर दे? अब और हनुमान जी चिंता में, हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, हनुमान जी बुद्धिमान है। हनुमान जी ने पूंछ पकड़ी, दोनों पैरों के नीचे से निकाली, अब पूंछ को चूमे और फिर बढ़िया आंखों में लगाएं, फिर सिर पे धरें, फिर चूमें, फिर सिर पे रखें, फिर आंखों में लगाएं। जैसे ही रावण ने गौर से देखा, अरे बोले समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। क्या समझ गए? बोले कपि के ममता पूंछ
पूछ पर सब ही कहूं समझाए। इतना तो बोल दिया। अब हनुमान जी की और टेंशन बढ़ गई। किसी ने हनुमान जी से कहा कि अब क्या है? अरे बोले वो कह रहा है कि हमारी ममता पूंछ पर है, कहीं ऐसा ना हो वो आगे कह दे कि तलवार मंगाए के पूंछ दे कटवाए। आओ पूंछ कटवा दो। फिर तो क्या पूंछ कटवाने आए, आफत हो जाएगी। हे सरस्वती माता, हे शारदा माता, कुछ कृपा करो। और सच में कृपा कर दी। क्या कृपा की? रावण कहता कपि के ममता पूंछ पर सबई कहो समझाए। रावण कहता पूंछ में तुरंत तेल और घी से बोर करके अग्नि लगा दो। हनुमान जी मनी मन बोले जय हो जय हो। अब बढ़िया है। आग लगाने की बात हुई है, कटने की नहीं हुई है। बहुत अच्छा रहा। रावण ने तो कहा कि तेल बोर करके पूंछ में आग लगाओ। राक्षस तो राक्षस है, जिसका राजा मूर्ख हो प्रजा तो मूर्ख होगी ही होगी। रावण की प्रजा बोली तेल क्या बोरना है, घी ले आओ, घी लगाओ। हनुमान जी के पास घी का डब्बा ले करके राक्षस पहुंचे। बोले तेल नहीं, घी आया है। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा, अपनी अपनी श्रद्धा का खेल है, घी लगाओ। अब हनुमान जी महाराज की पूंछ में घी लगाया गया। कपड़ा बांधे घी लगाए, कपड़ा बांधे घी लगाए, और बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने पूंछ इतनी बढ़ाई कि पूरे नगर में, लंका में रहा न नगर बसन घृत, घी बचा नहीं। जब घी बचा नहीं तो सेना रावण के पास गई। बोले महाराज घी नहीं है। रावण बोले कहां गया? बोले पूंछ में लग गया। बोले कहा किसने था? बोले कहा तो किसी ने नहीं था, आपने कहा था तेल लगाओ। हम लोगों ने सोचा आपकी इज्जत रह जाए, घी लगाएं। रावण बोला तेल है? बोले तेल है। रावण बोले वही लगा दो। हनुमान जी के पास तेल का डब्बा लेके आए। बोले घी नहीं बचा, तेल बचा। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा, चलेगा। तो रहा ना नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी महाराज ने इतनी पूंछ बढ़ाई, पूरे लंका के कपड़े बांध दिए। एक राक्षस तो इतना कॉन्फिडेंस में आ गया, ओवर एक्साइटेड हो गया, अपना कुर्ता ही बांध दिया। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा, ले आओ यही ले आओ। राक्षसों ने पहनने वाले कपड़ा बांध दिए। भारी घी तेल पूंछ में लग गया, भारी मोटी पूंछ हो गई। हनुमान जी बोले और श्रद्धा है। एक जनों से धीरे से बोले नाम लिखते जाना, जिस घर से जो जो चंदा आया है प्रसाद भी पहुंचाना पड़ेगा। यज्ञ का नियम है, जिस घर से जितना चंदा आए उसे प्रसाद देना पड़ता है। नाम लिखते जाना कौन से घर से क्या का आया है। तो राक्षस बोला पागल हो क्या, सब घरों से आया है। हनुमान जी बोले ठीक है, कोई ऐसा घर चेक करो जहां से ना आया हो। बोले 107 नंबर रह गया। ये किसका है? बोले मकान मालिक का नाम विभीषण है। हनुमान जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, 107 नंबर से नहीं आया, बाकी सब जगह से चंदा आया। अब हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई गई। और धन्य है हनुमान जी महाराज, जैसे ही पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी को पकड़ा, नगर में घुमाया। माता जानकी जी के पास में एक सखी गई। एक सखी हनुमान जी की चर्चा को लेकर जानकी माता के पास गई। मां जानकी जी से कहा, मां आपका जो बानर नहीं था कल जो आया था, उस बानर को पकड़ लिया गया और पूंछ में आग लगा रहे हैं और पूरे लंका में उसे घुमा रहे हैं और सब लोग ताली बजा करके पीट रहे हैं हाथों को और उसको दंडित कर रहे हैं और पूंछ में आग लगा दी है। माता जानकी की आंखों से आंसू आ गए। हाथ जोड़ करके माता जानकी जी ने पवन देव से कहा, हे पवन देव। फिर दूसरी बार हाथ जोड़े, हे अग्नि देव, अगर मैं आज तक पतिव्रता रही हूं और मेरे जीवन में पतिव्रत धर्म रहा हो तो कृपा करके हे अग्नि देव, मेरे बालक हनुमान के लिए तुम शीतल हो जाना, इतनी कृपा कर देना, हमारे हनुमान के लिए शीतल हो जाना। और नैनों से आंसू बहाने लगी माता जानकी जी। हनुमान जी महाराज ने पूंछ में आग देखी और जैसे ही आग को बढ़ते हुए देखा, पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। कितनी अद्भुत संकेत है कि कभी भी संकटों की आग तुम्हारी जिंदगी में लग जाए तब तुम आग के सामने, संकटों के सामने खड़ा मत होना, छोटे बनकर के छिप जाना। संकट निकल जाएगा और जलाने वाले का खुद का घर जल जाएगा।
अद्भुत है हनुमान जी महाराज। पावक जरत दे के हनुमंता भयो परम लघु, परम लघु, लघु नहीं परम लघु, परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी छोटे बन गए। हनुमान जी अटारी पर चढ़ गए, एक छलांग मारी। अच्छा, आग हनुमान जी ने तो एक ही जगह लगाई थी। हनुमान जी ने तो कमई को उपद्रव किया, हनुमान जी के पिताजी ने ज्यादा किया। हनुमान जी तो कुछ ही मकानों में गए, पर आग को बढ़ाने का काम पवन देव ने किया। हनुमान जी के पिताजी कौन है? पवन। पवन मतलब हवा। छोटी मोटी आग लगी हो तो हवा बुझा देती है, पर बड़ी आग लगी हो और हवा चल जाए तो आग बढ़ा देती है। तो हनुमान जी महाराज ने आग लगाई, आग थोड़ी विशाल हुई, तब तक हवा आई। हनुमान जी महाराज दोनों हाथ उठाकर बोले जय श्री राम। दूसरों को जलाने वालों का घर खुद ही जल जाता है। रावण ने पूंछ जलाने के लिए आग लगाई थी, खुद ही का घर जल गया। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका को जलाया। पूरी लंका को तो जलाया तो राक्षस पीछे पीछे लग गए। एक मकान पे चढ़े, दूसरे से उतरे, उस पे चढ़े, उससे उतरे, लेकिन एक मकान हनुमान जी ने छोड़ दिया। तो किसी ने कहा ये जो मकान है ये क्यों छोड़ दिया? पीछे वाला 107 नंबर रह गया। हनुमान जी बोले डाटा में चेक करो, इनके घर से चंदा आया? बोले चंदा नहीं आया। हनुमान जी बोले फिर इन्हें प्रसाद भी नहीं मिल सकता है। और कितना अद्भुत कथा का संकेत है भैया। जो दूसरों को जलाने के लिए जिएगा उसका खुद का मकान जलेगा, जो दूसरों को बचाने के लिए जिएगा उसका जलता हुआ मकान भी हनुमान जी बचाने चले आए।